गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। हमने और आपने खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा होली। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे स्कूल क्या हो रहे हैं, ओपन होने वाले हैं। कुछ लोग तो स्कूल को ओपन को सोच करके काफ़ी सैड होंगे, लेकिन कुछ लोग काफ़ी इंटरेस्टेड भी होंगे कि अब हमें नए सेशंस में इंटर करने वाले हैं। अब हमारा क्लास 10th स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम इसी के साथ मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी को हैप्पी होली विश करती है। अब हम लोग अपने चैप्टर्स भी आएंगे। जो हमारा चैप्टर्स क्या था, रियल नंबर्स। हमने इसमें इंट्रोडक्शंस पढ़ा था ना, इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि रियल्स नंबर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अब सीबीएसई ने अपने सिलेबस को अपडेट कर दिया है। 2024 और 25 के लिए न्यू अपडेट्स आ चुके हैं। मींस हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो 2024 और 25 के सेशंस में हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जो हमारा क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर क्या था, रियल नंबर, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो रियल नंबर में एक उस दिन हमने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि रियल नंबर में हमें एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है, और रैशनल पढ़ना है, इरेशनल नंबर्स पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालना, फाइंड आउट करना पढ़ना है हमें। और हमें ने एक टॉपिक और बताया था कि हमें एक्लुस डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, जो कि इस बार भी टॉपिक डिलीट है ये टॉपिक। तो हम उस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। हम लोग अब स्टार्टिंग से एनसीईआरटी बेस्ड पे जो टॉपिक एनसीईआरटी में इन्वॉल्व है, जो हम डिलीट नहीं है, जो इस बार 2024-25 के सेशन में इन्वॉल्व है, हम उसी टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस। हम कॉन्सेप्ट, उसके बाद एग्जांपल्स, उसके बाद एक्सरसाइजेस, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो रेडी एवरीवन, आप सभी रेडी हो जाओ। अब हम लोग अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे नाउ। नाउ देखो, हमारा फर्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, प्राइम नंबर्स। आप सभी को प्राइम नंबर्स के बारे में पता होगा ना, सबको पता होगा प्राइम नंबर्स क्या है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स के बारे में। तो देखो, प्राइम नंबर्स अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज कवर करते चलेंगे हम लोग यहाँ पे प्राइम नंबर्स। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ये तो सबको पता होगा। एक बार हम यहां पे फिर से देख लेते हैं ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, तो वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ 2, और वो 2 में एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। मतलब इस चैप्टर में हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा क्या, देखा कि वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर्स, और एक वो खुद हो और दूसरा 1 हो। तो 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 और दूसरा वो खुद होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल के लिए अगर सपोज हम 1 लेते हैं, तो क्या 1 हमारा एक प्राइम नंबर है, नहीं, नहीं है ना। बताओ, क्या 1 हमारा एक प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के पास सिर्फ 1 तो 1 से डिविजिबल है,
वन तो वन से डिविजिबल है और इटसेल्फ मतलब वन खुद से डिविजिबल है, तो उसके क्या दो फैक्टर्स आ रहे हैं? नहीं, वन के फैक्टर कितने होंगे? सिर्फ वन। वन का सिर्फ एक फैक्टर होगा, वो क्या होगा? सिर्फ वन, और कोई दूसरा फैक्टर्स का नहीं है। तो क्या वन एक प्राइम नंबर है? नहीं। लोगों को कंफ्यूजन होता है क्या वन वो बताते हैं प्राइम नंबर से, बट वन एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वन के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ और सिर्फ वन। तो हम प्राइम नंबर्स के बारे में जो पढ़ते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ कितने फैक्टर होने चाहिए? टू फैक्टर्स होने चाहिए, एक वन हो और दूसरा वो खुद हो। दूसरा एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हमने टू ले लिया, मान लो हमने क्या लिया है? टू। तो क्या टू एक प्राइम नंबर है? देखो, अगर हम टू का फैक्टर निकालें, अगर हम टू का फैक्टर निकालते तो टू किससे डिवाइड होगा? वन से होगा ना। और सेकेंड किससे डिवाइड होगा? ये टू से। तो इसके कितने फैक्टर? वन एंड टू। तो इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं? टू फैक्टर्स। मतलब ये क्या है? एक प्राइम नंबर्स है। क्लियर? अब हम एक नंबर और ले लेते हैं, हम थ्री को चेक करते हैं, क्या थ्री एक प्राइम नंबर है या नहीं है? तो थ्री के देखो, थ्री किससे डिवाइड होगा? वन से, और थ्री कुछ से, मतलब थ्री भी क्या है? प्राइम नंबर। तो मीन्स ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होने चाहिए? सिर्फ टू फैक्टर्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। क्लियर? अब देखो, अब अगर हम सपोज चेक करते हैं 15, क्या 15 एक प्राइम नंबर है? अगर हम बोले 15 प्राइम नंबर है, तो अगर 15 का फैक्टर निकालो तो 15 वन से डिवाइड होगा ना। 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 5 से भी डिवाइड है, और 15 से भी डिवाइड होगा। अगर आप ये देखो, इसमें इसके पास 1 2 3 एंड 4 कितने फैक्टर आए इसके? 4 फैक्टर। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब जैसे यहां पे देखो, अगर हमने यहां पे ले लिया 17 को चेक करो, क्या 17 एक प्राइम नंबर है? 17 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 17 से। तो 17 हमारा क्या है? प्राइम नंबर्स। तो आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा प्राइम नंबर्स क्या होता है। जिसको क्लियर हो गया हैंड थंब कर दो, क्लियर हो गया प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स में हमें सिर्फ दो चीज कंडीशन याद रखनी है, क्या? कि इसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए? टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर? हमेशा इसके कितने फैक्टर होंगे? सिर्फ टू फैक्टर्स, और एक क्या होगा? वन, और दूसरा वही क्या होगा? इटसेल्फ। यही क्या है हमारे प्राइम नंबर्स। तो आई होप ये टॉपिक अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो, हमें जो ये प्राइम नंबर्स है, जब हम पहला अपना सेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले टीचर्स हमें इसी के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप सब जब आप स्कूल जाओगे तो कम से कम आपको ये टॉपिक्स क्लियर होनी चाहिए कि आप इन चीजों का आंसर कर सको। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्रो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा रियल नंबर है, हमें इन चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। और जो कि हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है प्राइम नंबर्स, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी। कुछ लोग तो बोले होंगे ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो हमें आती है, हमें ये चीज नहीं पढ़ना। लेकिन नहीं, इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है वो इन्हीं छोटे छोटे टर्म्स से, इन्हीं छोटे छोटे टर्म्स से मिलकर के पूरा चैप्टर है। और काफी सिंपल चैप्टर है, काफी छोटा चैप्टर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 और 7 डेज का ये चैप्टर है, और एक लिमिटेड क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं हमेशा। नाउ अब हम लोग सेकेंड टॉपिक से बढ़ते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर को क्लियर हो गया होगा। देखो, अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है उसमें जो तो सेकेंड टॉपिक में हम लोग अब बात करेंगे यहां पे कंपोजिट नंबर्स की। अब किसकी बात करेंगे यहां पे हम? कंपोजिट नंबर। देखो, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो, कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर में अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें यहां पे, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होगा? किसी को पता है? पता है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो, कंपोजिट नंबर्स में अगर हम लोग ये बात करें कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स में जैसे कि हमने प्राइम नंबर जस्ट अभी पढ़ा, प्राइम नंबर्स में कितने फैक्टर्स से? सिर्फ टू फैक्टर्स से। ओनली उसके कितने फैक्टर्स थे प्राइम नंबर्स के? ओनली टू फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर्स में क्या होते हैं? मोर देन
मोर देन 2 फैक्टर्स। बस, मींस प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स थे, तो कंपोजिट नंबर में कितने फैक्टर? मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे कोई भी नंबर आप ले लो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 फैक्टर्स से ज्यादा जिसके फैक्टर्स हो, वो नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, देखो जैसे कि एग्जांपल छोटा सा, अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो अगर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देखो जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा कि 2 एक प्राइम नंबर था और 3 भी एक क्या प्राइम नंबर था, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर का पूछा जाए तब तो हम आंसर क्या देंगे? 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर की बात करें तो जब 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 4। अब 4 एक कंपोजिट नंबर क्यों है? अब 4 देखो ये कंपोजिट नंबर क्यों है, आप इसका फैक्टर्स करो। मतलब फैक्टर्स मतलब क्या होता है? ये 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? तो आप देखोगे 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितने फैक्टर? 3 फैक्टर्स। 4 के कितने फैक्टर आ रहे हैं? 3 फैक्टर्स आ रहे हैं ना, तो 4 एक क्या हमारा है? कंपोजिट नंबर। मींस ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्लियर? सॉरी एवरीवन, थोड़ी सी हेल्थ इशू है, इस वजह से काफी दिनों तक हमने वीडियो को भी अपडेट नहीं किया, लेकिन अब हमारा नया सेशन स्टार्ट हो गया। अब आपको डेली डेली वीडियोस मिलते जाएंगे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, और हमें कंटिन्यू लाइक्स कमेंट शेयर भी करते रहो हमारे वीडियोस को। नाउ देखो, तो कंपोजिट नंबर्स में हमने क्या हुआ देखा है? तो कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब यहां पे जैसे मान लो हमने 6 ले लिया, हम 6 ले लिए, तो 6 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से डिवाइड होगा, 6 2 से डिवाइड होगा, 6 3 से डिवाइड होगा, और 6 6 से डिवाइड होगा। 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर। कितने फैक्टर 6 के? 4 फैक्टर। तो जब 6 के 4 फैक्टर्स है तो 6 को हम कौन सा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। 6 हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। और आप लोग छोटा सा एक काम करना, ये नहीं कि मैं बस पढ़ा रहा हूं और आप बस ईयरफोन लगा करके बस मजे से सुन रहे हो जैसे कथा चल रही हो। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। लेकर के बैठ करके आप खुद चेक करो क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो कोई नंबर्स आप लो और चेक करो उसको कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो कौन सा नंबर आएगा। और इन सभी को आप एक नोट्स करो, ताकि आपको ये हमेशा आप जब भी पढ़ने बैठो तो आप इसको एक बार रिवाइज मान लो कि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कंपोजिट नंबर्स क्या होता है या प्राइम नंबर्स हमको फाइंड आउट करना है, तो हम इसको हमारे मेमोरी में हमेशा स्टोर रहे और आप लिखा करो। क्योंकि अगर हम किसी चीज को देखेंगे सिर्फ कंटिन्यू देखते जाए तो ये मैथ्स से बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस करो, आप इसको कॉपी पेन लेकर के आप खुद से नंबर्स को उठाओ और वो चेक करो कौन सा प्राइम नंबर से कौन सा कंपोजिट नंबर से। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कोई भी एग्जांपल ले लो। अगर हमने मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने 15 ले लिया, तो 15 के लिए 15 1 से डिवाइड होगा, 15 3 से डिवाइड होगा, 15 5 से डिवाइड होगा, 15 15 से डिवाइड होगा ना। तो 15 के कितने फैक्टर्स? 1 2 3 4। 15 कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके कितने फैक्टर्स? मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज्यादा जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मिनिमम मतलब मींस अगर हम बोले तो कम से कम 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए ना। मोर देन 2 का मतलब क्या है? कम से कम 3 फैक्टर। क्योंकि अगर 2 फैक्टर है तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर। तो हम बात यहाँ पे कंपोजिट नंबर की करेंगे तो मिनिमम कम से कम उसके 3 फैक्टर्स होने चाहिए, ये कंपल्सरी है। आप देखो नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट नंबर की यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर जो हमें वो पढ़ना है वो है हमारा है को प्राइम।
अब हम किसकी बात करेंगे? को प्राइम नंबर्स की बारे में। देखो ये टॉपिक सबके लिए नहीं होगा। किसी को पता है को प्राइम क्या होते हैं? किसी को पता है को प्राइम क्या होते हैं? देखो को प्राइम क्या होता है? प्राइम और ये नंबर्स, ये तो हमें पता है। हमें तो पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर? 2 फैक्टर्स, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। बट अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो को प्राइम नंबर्स यहां पे क्या होते हैं। अगर हम को प्राइम नंबर्स की बात करेंगे यहां पे, तो को प्राइम सॉरी एवरीवन, देखो अगर हम यहां पे को प्राइम नंबर की बात करें तो को प्राइम में हम कोई दो नंबर्स ले लेते हैं। सपोज हमने 5 ले लिया और सपोज हमने 6 ले लिया, कोई भी हमने दो नंबर्स ले लिया, यहां ले लिया ना। हमने एक नंबर क्या लिया है? 5 और 6। आपके माइंड में जो होता है नंबर आ रहा है दो, कोई भी दो नंबर आप भी ले लो। ले लो जल्दी कॉपी पेन ले करके, कोई भी दो नंबर आप भी ले लो अपने से। अब देखो जो भी नंबर हमने लिया, पहला नंबर हमारा क्या है? 5। हमने 5 लिया है ना, तो 5 का क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। 5 का फैक्टर्स निकालेंगे। 5 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से हो जाएगा ना, और 5 से डिवाइड होगा। बस 5 के कितने फैक्टर? सिर्फ 2 फैक्टर्स। दूसरा नंबर हमने क्या लिया? 6। आप इसके भी फैक्टर कर दो। 6 के कितने फैक्टर? 1, 2 से भी डिवाइड होगा 6, 3 से भी डिवाइड होगा 6, और 6 से डिवाइड होगा 6। इसके कितने फैक्टर? 4 फैक्टर। मतलब अगर ये पूछा जाए कि 5 क्या है, 5 क्या है, तो 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि कितने फैक्टर्स? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स। बट ये पूछा जाए कि 6 क्या है, 6 क्या है, तो 6 एक कंपोजिट नंबर है। वाई 6 इज ए कंपोजिट नंबर? बिकॉज it have more than 2 more than 2 factors। देखो इसके कितने फैक्टर्स हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि कितने फैक्टर्स के पास? 4 फैक्टर्स। इसके पास 4 फैक्टर्स हैं। तो जब इसके पास 4 फैक्टर्स है तो ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो अब हमें क्या पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे हमें तो कंपोजिट नंबर पढ़ना ही था। प्राइम नंबर हमें पता है, कंपोजिट नंबर पता है। मतलब हमने ये तो देख लिया कि 5 और 6 हमारे क्या है, एक प्राइम नंबर है और एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। बट हम यहाँ पे पढ़ना क्या चाहते हैं? को प्राइम। तो जैसे यहाँ पे 1 और 5 आया था, यहाँ पे 1, 2, 3 और 6। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो, अगर हम इन दोनों में से कॉमन फैक्टर, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालते हैं, अगर हम इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या है? 5 और 6 का में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1। कॉमन फैक्टर 1। और अगर सपोज मैं ये पूछता हूं कि एचसीएफ क्या होगा 5 और 6 का, तो आप क्या बताओगे? जब कॉमन फैक्टर 1 है तो उसका एचसीएफ भी कितना आएगा? 1। यही ना होगा? अगर हम 5 और 6 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी क्या आएगा? 1। देखो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो को प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स, को प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और जिसका हम एचसीएफ फाइंड आउट करें तो वो क्या आना चाहिए? 1। मतलब को प्राइम नंबर्स कोई भी आप दो नंबर्स ले लो, कोई भी आप 2 नंबर्स ले लो। मान लो हमने सेकंड एग्जांपल, हमने मान लो 2 और 3 ले लिया, ठीक है? हमने 2 और 3 ले लिया। अगर हमने 2 का कॉमन फैक्टर किया तो क्या आया? 1 और 2। आपने 3 को कॉमन फैक्टर किया तो क्या आया? 1 और 3। तो इन दोनों का, इन दोनों में से अगर आप ये देखो कि इन दोनों का जो फैक्टर निकालें, जो कॉमन फैक्टर निकालेंगे, अगर इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1। कॉमन फैक्टर्स में क्या है? सिर्फ 1। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम। मतलब वो नंबर्स जिसके में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? 1। या हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम उनका एचसीएफ फाइंड करें,
या तो हम उन दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करें तो भी क्या आना चाहिए 1, तो उससे हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। क्लियर? मतलब वो नंबर्स अगर हम को प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, द नंबर दैट हैव ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर। मतलब वो नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर में क्या आएगा, सिर्फ 1, जिसका सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए एंड देयर एचसीएफ इज 1, और उसका एचसीएफ भी कितना आना चाहिए 1, उससे हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो क्या हम 5 और 6 को प्राइम है? हाँ। 2 और 3 को प्राइम है? हाँ, ये भी को प्राइम है। एक चीज और नोटिस, ये को प्राइम है तो जरूरी ये नहीं है, कंपल्सरी ये नहीं है कि दोनों नंबर क्या हो, प्राइम होने चाहिए। ये कोई कंपल्सरी नेसेसिटी नहीं है। ये नहीं है कि हमें ये जब दोनों नंबर प्राइम होंगे तभी हम बोलेंगे ये को प्राइम नंबर से, कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर उसका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा हो या उसका एचसीएफ 1 आ रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है को प्राइम। क्योंकि जब कॉमन फैक्टर जब 1 है तो एचसीएफ जाहिर सी बात कितना है, क्या आएगा 1 ही आएगा, तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं को प्राइम नंबर्स। क्लियर हुआ? एक दो एग्जांपल और इस पे देख लेते हैं। पहले देखो को प्राइम पे और एक एग्जांपल हम देखेंगे यहां पे। तो देखो को प्राइम्स नंबर में अगर हम एक एग्जांपल की यहां पे बात करें, दूसरे हमने मान लो एग्जांपल ले लिया 7 और 10, हमने दो नंबर ले लिया 7 और 10। 7 एक प्राइम नंबर है और 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। देखो यहां पे हम को प्राइम में ये हम कहना चाहते हैं कि को प्राइम में ये नेसेसरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है कि दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए प्राइम, कोई भी नंबर्स हो, ये नेसेसरी नहीं है कि इसमें से प्राइम नंबर होने ही चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होगा तभी वो को प्राइम कहलाएंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बस हम इसका जब अगर फैक्टर्स निकालेंगे, देखो अगर हम लोग 7 है यहां तो 7 का हम लोग फैक्टर्स करते हैं, ये क्या आएगा 1 और 7। 10 का फैक्टर करेंगे, ये क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा और 10 आएगा, ये आएगा। अब अगर हम इन दोनों में से कॉमन देखेंगे तो कॉमन फैक्टर इनका क्या है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1, इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1, और अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो भी क्या आएगा 1, मतलब 7 एंड 10 आर को प्राइम्स। 7 और 10 क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अब देखो एग्जांपल, अगर सपोज हम लोग ले लेते हैं 10 एंड 15, ठीक है, हमने ले लिया 10 और 15। अब 10 हमने 10 का किया 1, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। 15 किससे डिवाइड होगा 1, 3, 5 और 15। क्लियर? अब आप देखो इसमें अगर हम 10 और 15 में कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन फैक्टर तो क्या दिख रहा है, देखो दोनों में, इन दोनों में ध्यान से देखो, दोनों में ध्यान से देखो, क्या 1 दोनों में है दोनों में। अब 5 देखो, यहां भी 5 यहां भी 5, दोनों में 5 है, मतलब 1 दोनों में है 5 भी दोनों में है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है? नहीं, 1 के अलावा भी तो है, और वो क्या है 5 है। तो क्या ये को प्राइम होंगे? नहीं, को प्राइम नंबर सिर्फ वही नंबर होंगे जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए 1, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसका नहीं आना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आता है तो इसका मतलब वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। क्लियर? समझ में आया? आई थिंक 3 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे हमारे। प्राइम नंबर्स हो गए, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम नंबर्स, ये 3 टॉपिक्स हमारे क्लियर हुए। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, आई होप नोट्स में आप लोग पूरा एक एक टॉपिक को मेंशन करते चलना पूरा। और हमें इस, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हमें पूछा जाएगा को प्राइम नंबर्स हमें लेना है, हमें प्राइम नंबर्स चाहिए, कंपोजिट नंबर्स चाहिए, तब आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम्स क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ये बताया था आप लोग को कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल क्या होते हैं, क्योंकि इन सब का थोड़ा बहुत यूज है उसमें। देखो अब हम लोग इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे
अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है, ये हमारा है एनसीईआरटी का थ्योरम 1.1। देखो एनसीईआरटी थ्योरम 1.1, पहला टॉपिक हमारा इसमें है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमको पढ़ना है। देखो तो जैसा कि अब हमारे स्कूल ओपन होने वाले हैं और सेशन 2024 और 25 इन दोनों के लिए 2024-25 जो है, इसके लिए हमारे जो न्यू सिलेबस है वो अपडेट हो चुके हैं। और आपको बता दो कि अब जो लोग पिछले बैच जो 10th में थे, उन लोग के पेपर में इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन। और वो 3 क्वेश्चन क्या थे, वो देखो वो 3 क्वेश्चन क्या थे। तो पहला क्वेश्चन उन लोग का ये था कि फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, फाइंड HCF LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF LCM फाइंड करना था उनको। ये छोटा सा क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF LCM फाइंड करना था। सेकेंड क्वेश्चन अंडर रूट, अभी हम आप लोग को पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज में अंडर रूट 5 या अंडर रूट 3 गिवन होगा, अंडर रूट 2, इसको हमको प्रूव करना, प्रूव इरेशनल ये। और एक इस टाइप के क्वेश्चन जैसे 5 प्लस अंडर रूट 3, इसको हमको प्रूव करना होगा, प्रूव इरेशनल। सिर्फ ये मेनली यहाँ पे 3 टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। और पहले एक्सरसाइज में आप देखोगे तो हमें HCF LCM पढ़ना है और सेकेंड एक्सरसाइज में हमें यही पढ़ना, मतलब सिर्फ हमें एनसीईआरटी मेनली फोकस किस पे करना है, हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है सिर्फ। एनसीईआरटी के आप बस अच्छे से पूरे के कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल्स हमें नहीं छोड़ने हैं एनसीईआरटी के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम्पल से आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हमें एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज को ही बस सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम लोग जो है, और वैसे इस बार का बोर्ड का एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो आई थिंक हमें लगता है 95% रिजल्ट होगा इस बार का, क्योंकि बच्चों ने पेपर काफ़ी इजी आया था इस बार का। और जो हम लोगों ने मार्किंग स्कीम जो थी हमारी, और हम लोगों ने जो बच्चों को ये देखा कि नहीं बच्चे जो हैं, अगर बच्चे एग्जाम में थोड़ा बहुत भी अगर अपने से वो मेहनत करके थोड़ा बहुत भी अगर लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, अगर बच्चे ने अगर मान लो कोई एक फाइंड द HCF LCM ये क्वेश्चन आ गया, HCF LCM हमें निकालना है, यही क्वेश्चन आ गया। अगर बच्चे ने सिर्फ अगर इसका 2 नंबर हमको गिवन है, सपोज करो अगर मैं 10 और 15 गिवन है, अगर उसने सिर्फ 10 और 15 का फैक्टर्स भी निकाला है, तो भी हम लोग इस पे अगर सपोज ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है, तो अगर उसने सिर्फ इसका फैक्टर्स भी निकाला होगा तो भी इसको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब पेपर जो होता है वो बोर्ड के पेपर को, ऐसा नहीं है कि बोर्ड का बहुत ही हार्ड चेकिंग होती है, नहीं, बहुत ही सॉफ्ट चेकिंग का टीचर्स करते हैं ताकि सभी बच्चे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। देखो अब यहां पे हम लोग ये बात करेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमारा क्या है। देखो तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये देखना है, तो इसमें देखो अब हम लोग जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये स्टेटमेंट ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी बुक में आप जब उठाओगे तो पहला ही जो थ्योरम है वो क्या हमारा मिलेगा आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फर्स्ट थ्योरम। आपकी बुक का फर्स्ट थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो इसमें क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता क्या है थ्योरम, आप पहले इसको रीडिंग कर लो, एक बार इसकी पूरी रीडिंग कर लो अच्छे से, और बताओ क्या कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये थ्योरम क्या लिखा है। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes and the factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। कुछ समझ में आया,
नहीं आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम लोग को एक एक करके समझेंगे, एक एक वर्ड इसका। थ्योरम का पहले हमको मतलब समझ में आना चाहिए, इसका मतलब क्या है। अच्छा, वैसे तो थ्योरम के नाम पे बहुत लोगों को ये होता होगा कि अरे थ्योरम, थ्योरम की प्रूविंग काफी टेंशन हो जाती है ना, क्योंकि ज्योमेट्री में अगर हम जब भी बात करते हैं थ्योरम की प्रूविंग की, तो क्वेश्चंस तो कैसे कैसे हो जाते हैं, बट थ्योरम तो बच्चे कहते हैं समझ में ही नहीं आता। थ्योरम कहता क्या है, कैसे पता कि क्या हमें ये गिवन है, इस थ्योरम में क्या हमें प्रूव करना है, हम कैसे क्या कब कहाँ कंस्ट्रक्शन करने हैं, कैसे हमको प्रूव करना है। ये चीज बच्चों की बहुत प्रॉब्लम आती है कि उनको समझ में ही नहीं आता कि गिवन कहाँ है, थ्योरम में कैसे पता कि ये गिवन है, थ्योरम में कैसे पता कि क्या, हाँ थ्योरम में क्या प्रूव करना है। इस थ्योरम में एक ज्योमेट्री का थ्योरम आ जाता है, जैसे आप लोगों ने सर्कल पढ़े होंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे, ट्राइंगल चैप्टर पढ़े होंगे, तो पता नहीं चलता कि हाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्शन, बहुत कंफ्यूजन होता है ना थ्योरम में। थ्योरम का नाम ही सुन करके डर लगता है कि थ्योरम की प्रूविंग कैसे होगी, थ्योरम की प्रूविंग, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग थ्योरम को एक एक वर्ड, सबसे पहले आप थ्योरम का एक एक वर्ड पढ़ो, फिर उससे मीनिंग निकालो, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या गिवन है, आपको इसमें क्या प्रूव करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक थ्योरम में कंस्ट्रक्शन किया जाए। देखो वैसे तो यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है, इससे तो कोई हमें प्रूव नहीं करना है, बस इसको हमको समझना है, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ये थ्योरम है क्या, कि कहना क्या चाहता है भाई। तो देखो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स, अभी हमने पढ़ा है ना, जस्ट हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिट नंबर्स। तो अब बताओ कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं पहले, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तब तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कंपोजिट नंबर जस्ट अभी हमने आपको क्या बताया कि वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स, मतलब कोई भी आपको, सभी कंपोजिट नंबर, कोई भी आप कंपोजिट नंबर लो, कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसमें फैक्टराइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स, और किसका प्रोडक्ट, प्राइम्स का प्रोडक्ट में। पहले एक बार हम इसी स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखो एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, फिर से इसकी मीनिंग निकालते हैं। देखो ये कहना चाहता है एवरी कंपोजिट नंबर्स, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो आप, मान लो हमने एक ले लिया कंपोजिट नंबर, हमने 12 ले लिया, ओके, हमने 12 एक कंपोजिट नंबर ले लिया, कैन बी एक्सप्रेस ऑफ फैक्टराइज, हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हम तो 12 को फैक्टराइज कर सकते हैं ना। सब लोग 12 का फैक्टराइजेशन करो तो क्या आ रहेगा, करके तो जल्दी से 12 का फैक्टराइजेशन, सब कोई यहां नहीं दिखेगा, सब करके दो जल्दी जल्दी। देखो यहां पहले हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, हम 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 6, 6 भी तो 2 से डिवाइड हो सकता है। अब क्या आएगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1, ये तो फैक्टराइज हो गया। तो उसने बोला क्या था हमसे, एवरी कंपोजिट नंबर, हमने एक कंपोजिट नंबर ले लिया, कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज, हमने फैक्टराइज भी कर दिया। जब फैक्टराइज किया इसको, तो देखो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, हमने फैक्टराइज करके क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3, हमने यही लिखा ना, हमने इसको फैक्टराइज किया, हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज किया 2 इंटू 2 इंटू 3 में। अब देखो दो चीज, पहले यहां से थ्योरम से थोड़ा सा हट करके पहले हम यहां पे दो चीज पढ़ेंगे। एक हम पहले पहले ये पढ़ेंगे कि फैक्टराइज्ड क्या होता है या फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन होता क्या है। जैसे मान लो हमने एक नंबर ले लिया, यहां पे हमने 20 ले लिया, हमें 20 को फैक्टराइज करना है, तो 20 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 20 को हम ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू 5, क्योंकि 4 5 जो क्या होता है 20 होता है। और हम 20 को ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 भी 20 हो सकता है। हमने इसको ब्रेक कर दिया ना, 4 इंटू 5, 2 इंटू 10, हम 20 को 1 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 इंटू 10, ये भी क्या है, सॉरी 1 इंटू 20, ये भी क्या आ जाएगा 20।
तो देखो यहां पे हम इसको 4 इंटू 5 लिख दे, या हम इसको 2 इंटू 20 2 इंटू 10 लिख दे, या 1 इंटू 20 लिख दे, तो ये सब क्या है इसका फैक्टराइज। हम लोग उसको फैक्टराइज कर दिया, हमने इसको ब्रेक कर दिया। हम यहाँ 4 इंटू 5 में ब्रेक किया, यहाँ पे हमने 2 इंटू 10 में ब्रेक किया, यहाँ पे हम 1 इंटू 20 में ब्रेक कर दिया। इसको हमने इसका ये फैक्टराइज कर दिया। बट ये तो हमने क्या किया है, इसको बस फैक्टराइज किया है। हम इसको सिर्फ फैक्टराइज किए कि हम 20 को और क्या क्या लिख सकते हैं। हमने फैक्टराइज करके 20 को लिख दिया कि 20 को हमने 4 इंटू 5 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर हमने बोला कि अगर 20 लिखना है तो हम 2 इंटू 10 कर देंगे तो भी आ जाएगा। हम 1 इंटू 20 करेंगे तो भी 20 आ जाएगा। तो हमने तो इसका क्या किया फैक्टराइज किया। ये हमारा क्या फैक्टराइजेशन। बट हमें यहां पे क्या करना है, हम यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। तो अगर ये बोला जाए कि क्या हमने जो फैक्टराइज किया क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, नहीं ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है, आप यहां देखो, पहला दे उठा के हम यहां क्या देखते हैं कि हमने क्या किया है 4 इंटू 5। अब क्या ये 4 एक प्राइम नंबर है, नहीं। अगर 4 एक प्राइम नंबर नहीं है तो क्या ये फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, नहीं। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तब होगा जब उसमें जो उसके फैक्टर्स वो किस फॉर्म में होने चाहिए, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हो। जब उसके फैक्टर्स किस फॉर्म में हो, प्राइम की फॉर्म में हो। अब जैसे सपोज हम इस 4 को अगर हम ये लिख दे 2 इंटू 2 इंटू 5, तो अब बताओ क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, यस यह है ना ये प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि हमने क्या किया, अब इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, एक 2 यहां 2 ये 2 और ये क्या 5, और सभी के सभी हमारे कौन से हैं, प्राइम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो फैक्टराइजेशन मतलब बस होता है कि हम उसको फैक्टर्स कर दें, हम उसको स्प्लिट कर दें 2 में 3 में 4 में। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि हम उसको जो स्प्लिट करेंगे वो किस में करेंगे, प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में करेंगे। देखो जैसे हमने यहां पे 12 ले लिया, अब 12 को अगर देखो, अगर हमने ये देखा, अगर हम 12 को ये लिखे 4 इंटू 3, अब ये देखो हमने 12 को क्या लिखा है यहां पे 4 इंटू 3, लेकिन 4 इंटू 3 इसका ये क्या है, ये इसका फैक्टराइज हमने कर दिया 4 इंटू 3। हम इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। हम लोग 12 को 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हम लोग 12 को अगर हम देखें तो क्या हम इसको 1 इंटू 12 ये भी लिख सकते हैं। तो ये इसके क्या है, सिर्फ फैक्टराइजेशन है। बट ये फैक्टराइजेशन क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, नहीं ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, सभी के सभी किस फॉर्म में होनी चाहिए, प्राइम के फॉर्म में होनी चाहिए। अब अगर देखो, अगर हम लोग 12 को पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 12 को हमने यहां 6 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया 1। अब इसका जो फैक्टर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3। ये हमारे क्या है, ये हमारे फैक्टराइज हो गया, ये हमारा फैक्टराइज हो गया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसके प्रोडक्ट में, प्राइम के प्रोडक्ट्स में। तो हमें करना क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पहला स्टेटमेंट का यही कहता है यहां पे कि जब किसी भी कंपोजिट नंबर का को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं, किसमें फैक्टराइज करते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में फैक्टराइज कर दिया 12 को, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, देखो अब हम लोग बात ये करेंगे इसमें और क्या दिया है, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। एंड द फैक्टराइजेशन जो हमने किसी भी प्राइम, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को अगर हम लोग उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो क्या होगा, उसका फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब क्या है, सिर्फ एक होगा। देखो अगर 12, अगर हमने 12 का फैक्टराइजेशन किया है तो 2 इंटू 2 इंटू क्या है 3, ये 12 का एक यूनिक फैक्टराइजेशन है। मतलब और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 आए। जैसे मान लो हमने यहां पे 20 ले लिया, ठीक है, हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो अगर हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10, फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। तो क्या कोई ऐसा नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर आप मुझे बताओ जिसमें जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें भी 2 इंटू 2 इंटू 5 आ जाए, नहीं। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ उसमें 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा।
मतलब 20 का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। 20 का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। 12 का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर का हम ले ले तो उसका अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे अगर मान लो हमने यहां पे ले लिया इसमें 40, अगर हम 40 का करते हैं, अगर हम 40 का करेंगे तो 40, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 10, फिर 2, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 5 और फिर यहाँ 1। देखो अब अगर हम ये देखते हैं कि अगर 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए हैं तो हमें क्या क्या ऑप्टेंड हुआ है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। मतलब 2 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स 2, और 5 कितने टाइम्स? 1 टाइम। तो इसका एक क्या यूनिक है? यूनिक मींस क्या है कि अगर कोई 40 का जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 कितने टाइम्स आएंगे? 3 टाइम्स। और 5 कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स। क्या और भी कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 2 3 टाइम्स और 5 1 टाइम्स है? नहीं। मतलब हर एक नंबर, सभी कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होता है? उसका एक यूनिक होता है। मतलब वैसा कोई भी दूसरा नंबर नहीं होगा, कोई भी दो नंबर ऐसा नहीं हो सकता है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो? सेम हो। सबका नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन अपना क्या होगा? एक यूनिक होगा, सबका अलग अलग होगा। जैसे देखो यहां पे, अब इसमें और एक एग्जांपल में यहां लेते हैं। अगर हम लोग यहां पे बात करें, अगर हम यहां पे 36 ले लेते हैं सपोज, तो 36 2 18 2 9 3 3 3 एंड 1, हमने ये ले लिया। अब देखो यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हमने इसको लिख दिया, कंपोजिट नंबर्स लिया, इसको फैक्टराइज किया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब अगर हम जब भी 2 टाइम्स 2 और 3 2 टाइम्स लेंगे तो किसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? 36 का। 36 का अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। मींस हर एक कंपोजिट नंबर का अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है थ्योरम? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर। देखो अगर ऑर्डर, हाँ ये हो सकता है कि हमने 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है तो हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख दिया। हाँ अगर हम ये लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो भी ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? 36 का ही होगा ना, क्योंकि 3 इसमें भी कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। मतलब ये क्या इसका यूनिक है। हाँ हो सकता है कि हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके ऑर्डर को देखो, ऑर्डर हमारा ये हो सकता है कि 2 पहले है, यहां 3 हमने बाद में लिखा, तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर हम ये बोले कि हम 2 इंटू 3 करें या हम 3 इंटू 2 करें, इसके ऑर्डर से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 3 भी कितना आएगा? 6 आएगा, और 3 इंटू 2 भी कितना आएगा? 6 आएगा। तो प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होगा? एक यूनिक होगा। हर एक नंबर का अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। क्लियर? ये थ्योरम क्लियर है सबको? मतलब बस हमें यही बताना था इस थ्योरम में कि कोई भी नंबर आप ले लो और उसका क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो उसका अपना एक क्या होगा? यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। सबका अपना अपना यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। किसी भी दो नंबर्स के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो कभी सेम नहीं हो सकते हैं। हर नंबर का अपना एक अलग, एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ये थ्योरम हमसे यही बता रहा था। अब ये थ्योरम क्लियर हुआ? सबको क्लियर है ये थ्योरम? एक बार सब लोग एक बार खुद से पढ़ो इस थ्योरम को। ये थ्योरम एनसीईआरटी में आपको गिवन है, एनसीईआरटी का पहला थ्योरम है, और हम क्वेश्चंस में भी बार बार ये यूज करेंगे, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो तुम लोग को ये या हमेशा पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो और उसका एक, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। बस हमें दिमाग पे ये बातें भर लेनी है। तो सबने नोट किया ना? ये
एग्जाम्पल्स नोट किए? एग्जाम्पल्स को नोट करो, पढ़ो। अगर कहीं डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करो और अपने जो डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें भेज दो, ताकि हम भी देख लें कि नहीं हमें बच्चों को कहां पे डाउट्स आ रहे हैं, किस टॉपिक्स में उनको डाउट हो रहा है। तो आई होप हमने ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। हमने टॉपिक, अगर किसी को इस टॉपिक्स में कहीं पे भी डाउट है तो वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर जा करके ये लिखना कि हमें इस टॉपिक्स में और यहां इस पॉइंट में ये डाउट है, ताकि हम इस अगले नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करें तो हम उस टॉपिक को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकें। हाँ, और एक चीज, आप अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम एग्जाम्पल्स और सीधा सीधा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जब भी आओगे तो आई थिंक सबके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए और प्लस एक कॉपी एक पेन जरूर लेके, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे एक एक करके। हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, ताकि आप लोग को नेक्स्ट सेशन में, इस सेशन में जो है पूरे सेशन तक का पूरा नोट्स आपको मिल सके यहां से, और हर एक क्वेश्चन हम लोग आपको एक्सप्लेन कर सके अच्छे से। तो इसी के साथ अब हम लोग अपने इस वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं। सभी ने आई थिंक होली एंजॉय कर ली है, लेकिन अब थोड़ी सी हम लोग कहाँ पे आ जाएं, पढ़ाई की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना भी तो है। अब स्कूल खुलने वाले हैं तो अब हम लोग पढ़ाई की तरफ थोड़ा आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं अब। और हमें स्टार्टिंग से ही अपने जोश को मेंटेन करके रखना है, ताकि हम स्टार्टिंग के मंथ में, स्टार्टिंग के 4 और 5 मंथ में ही अपने 10th के सिलेबस को, मोस्टली सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, ताकि पीछे का टाइम हम किसके लिए रखेंगे, रिविजन्स के लिए रखेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए रखेंगे। क्लियर? तो हमें अपने जोश को एकदम जोश से करना है और फटाफट करना है। और आप हमेशा रिवाइज करते रहो, ये नहीं कि एक टॉपिक हमने आज उठाया और रिवाइज करके फिर छोड़ दिया। कंटिन्यू उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि ये अगर हम लोग किसी भी चीज को कंटिन्यू रिवाइज करेंगे तब तो हमारे वो माइंड में बना रहेगा, और जब हम उसको 1 महीने 1.5 महीने के लिए छोड़ देंगे तो फिर वो भूलता जाएगा। इसलिए रिवीजन हर 3-4 दिन पे आप रिवाइज करते रहो और कंटिन्यू आप पढ़ते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली एवरीवन वंस अगेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।